नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद हर घर की कहानी है। यह कहानी है उस दिन की जिसे हम सब छुट्टी का दिन कहते हैं, रविवार। लेकिन क्या यह दिन सच में सबके लिए छुट्टी का होता है या किसी के लिए यह काम का डबल लोड बन जाता है? जरा सोचिए, अगर हम अपनी गाड़ी की समय पर सर्विस न कराएं, उसे धोएं नहीं और उसके टायरों में हवा न भरें, तो वो एक दिन सड़कों पर कहीं भी दम तोड़ देगी। उसका इंजन जवाब दे जाएगा और उसे ठीक कराने में आपकी जेब ढीली हो जाएगी। अगर हम अपने लैपटॉप की सफाई न करें, उसमें वायरस घुसने दें और उसे समय पर अपडेट न करें, तो वो धीमा पड़ जाएगा, हैंग होने लगेगा और आपका सारा काम रुक जाएगा। अगर हम अपने मोबाइल को समय पर चार्ज न करें, तो वो अचानक बंद हो जाएगा और आप किसी जरूरी कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक इसी तरह हमारे रिश्तों को भी देखभाल, समय और प्यार की जरूरत होती है। अगर हम उन्हें संभाल कर न रखें, तो वे भी धीरे धीरे खराब हो जाते हैं और बिखर जाते हैं। यह कहानी है पूजा की, जो अपने पति अजय और 2 बच्चों के साथ एक खुशहाल परिवार में रहती थी। पूजा एक गृहिणी होने के साथ साथ एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर भी थी, जो घर से काम करती थी। सोमवार से शनिवार तक अजय और बच्चे स्कूल फीस जाते थे और घर का एक रूटीन बना रहता था। लेकिन जैसे ही रविवार आता, घर का माहौल बदल जाता। सुबह की शुरुआत होती थी, अरे वाह, आज संडे है, इस आवाज के साथ। अजय आराम से देर तक सोता, बच्चे पूरे घर में खिलौने और किताबें बिखेर कर खेलने लगते। लेकिन पूजा के लिए संडे छुट्टी का दिन नहीं होता था, बल्कि यह काम का डबल लोड होता था। जहां सोमवार से शनिवार तक सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना साधारण होता था, वहीं संडे को बच्चों की फरमाइश होती, मम्मी, आज स्पेशल नाश्ता बनाओ। आज डोसा और पनीर का पराठा खाएंगे। अजय भी कहता, आज छुट्टी है, तो कुछ अच्छा बनाओ ना। पूजा सुबह 5 बजे उठ जाती। पहले वह सबको चाय देती, फिर पूरे घर को समेटती जो रात भर में अस्तव्यस्त हो चुका था। फिर वह सबके लिए अलग अलग नाश्ता बनाती। जब तक नाश्ता बनता, बच्चे पूरे घर में गंदगी फैला देते थे और अजय सोफे पर बैठकर आराम से अखबार पढ़ता रहता। नाश्ता करने के बाद कोई अपनी प्लेट किचन में नहीं रखता। सब उठकर टीवी देखने बैठ जाते या गेम खेलने लगते। पूरा दिन इसी तरह बीतता। अजय और बच्चे आराम करते, फिल्में देखते और बाहर से कुछ खाने का ऑर्डर देने की बात करते। लेकिन पूजा रसोई में दोपहर के खाने की तैयारी में लगी रहती। उसे एक पल की फुर्सत नहीं मिलती थी। दोपहर के खाने के बाद बर्तनों का ढेर, फिर शाम की चाय और नाश्ते की फरमाइशें और अंत में रात का खाना। एक रविवार की दोपहर पूजा रसोई में काम कर रही थी। उसके पैर दर्द कर रहे थे और कमर में तेज दर्द था। उसने देखा कि अजय और बच्चे मजे से हंसते हुए टीवी देख रहे हैं। उस पल उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा, ये कैसा संडे है। सबके लिए छुट्टी, पर मेरे लिए डबल ड्यूटी। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी आराम की जरूरत है। उसे याद आया कि सोमवार से शनिवार तक भी उसे घर का सारा काम करना होता है। संडे को तो मेहमान भी ज्यादा आते हैं और काम और बढ़ जाता है। शाम को पूजा चाय बना रही थी, तो अचानक उसके हाथ से गर्म पानी का भगोना फिसल गया। दर्द से उसकी चीख निकल गई। अजय तुरंत रसोई में आया और पूछा, क्या हुआ पूजा? पूजा ने अपनी चोट देखी और बिना कुछ कहे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अजय ने उसका हाथ पकड़ा और देखा। फिर उसने रसोई में फैले हुए बर्तनों और सामान को देखा, जो दिन भर में इकट्ठा हुआ था।
उसे पहली बार एहसास हुआ कि पूजा ने पूरे दिन कितना काम किया है। अजय ने धीरे से कहा, पूजा, मुझे माफ कर दो। मैं कितना स्वार्थी हूँ। मैं हमेशा संडे को अपनी छुट्टी समझता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि यह दिन तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होता है। मैंने कभी तुम्हारी मेहनत की कद्र नहीं की। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अजय ने उस दिन खुद सारे बर्तन धोए और रात का खाना बनाने में पूजा की मदद की। अगले संडे से उन्होंने एक नया नियम बनाया। संडे को सब मिलकर काम करेंगे। बच्चे अपने खिलौने समेटेंगे, अजय नाश्ता बनाने में मदद करेगा और दोपहर के खाने में भी सब मिलकर हाथ बंटाएंगे। अब संडे सिर्फ अजय और बच्चों के लिए नहीं, बल्कि पूजा के लिए भी एक सच्ची छुट्टी का दिन बन गया था। वह भी परिवार के साथ बैठकर टीवी देखती, हंसती और आराम करती। यह कहानी हमें सिखाती है कि घर के काम किसी एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं होते। प्यार और सम्मान से ही एक घर बनता है। जब घर के सदस्य मिलकर काम करते हैं, तो रिश्तों में और भी ज्यादा प्यार और विश्वास बढ़ता है। तो दोस्तों, याद रखिए, जैसे हम अपनी चीजों का ख्याल रखते हैं, उसी तरह अपने रिश्तों का भी ख्याल रखें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको प्रेरित किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस संदेश को समझें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।